हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस फिट टेक। गाइस, स्वागत है आपका हमारे Q&A सेशन नंबर 15 में, जिसमें आप अपने सवाल पोस्ट कर चुके हैं कम्युनिटी टैब पे और मैं यहां पे रेडी हूं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू कर लेते हैं और देखते हैं क्या है आपके सवाल। तो यहाँ पे चलते हैं हम डायरेक्ट अपने कम्युनिटी टैब पे। यहाँ पर काफी सारे सवाल हमारे सामने आ चुके हैं, लगभग 105 कमेंट्स हमारे सामने यहाँ पे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट शुरू करते हैं और आपके सवालों से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल हमारे पास आ गया ऋषि बनोता। मेक अ गेमिंग चैनल ऑल्सो एंड प्ले पीसी गेम्स लाइक CSGO और GTA 5। तो ऋषि, मेरे पास गेम्स खेलने का टाइम तो नहीं है और ना ही मैं गेम्स अभी खेल पाऊंगा, तो आपकी एक्सपेक्टेशन तो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि गेम खेलने का एक्चुअल में मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, कभी रुद्र बड़ा होगा तो उसको जरूर बोलूंगा, वो खेलेगा गेम। ठीक है, नेक्स्ट इज ताज अंसारी। सर अपने बारे में बताओ। क्वालिफिकेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने कर रखा है, AMI इन कंप्यूटर साइंस मैंने किया हुआ है और BSc इन PCM मैंने किया हुआ है और अभी भी कोई ना कोई डिग्री मेरी चली रही है जिसके एग्जाम्स मेरे भी आने वाले हैं। तो डिग्री तो मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ नॉलेज गेन करने के लिए, तो उसमें ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। क्वालिफिकेशन से नॉलेज का कोई लेना देना नहीं है। जो भी हम चाहते हैं फिर जो भी आपके साथ शेयर करते हैं वो हमारी खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है, क्योंकि हम वो सीखना चाहते हैं और वही चीज आपके साथ शेयर करते हैं। सेकंड इज फ्रॉम विच सिटी एंड स्टेट। जयपुर, राजस्थान। जॉब प्रोफेशनल और फुल टाइम यूट्यूब। मैं एक जॉब प्रोफेशनल हूँ और फुल टाइम यूट्यूब में यूज नहीं कर पाता, अदरवाइज तो मैं आपके लिए दिन में 3-4 वीडियो डाल दूं, कभी टाइम होता है तो डाल भी देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रिजलिंग टेक क्वेश्चंस। सर प्लीज ब्लॉग SEO के ऊपर एक वीडियो बनाया ना प्लीज। ब्लॉग SEO के ऊपर मैं बनाऊंगा, क्योंकि अभी जस्ट रिसेंटली मैंने अपना भी ब्लॉग हैंडल करना शुरू किया है, तो और भी जो भी अपडेट्स अभी तक आई हैं वो सब चीजें मैं बारीकी से नोटिस कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर सेकंड, सर ये टेलीग्राम कंपनी टेलीग्राम ऐप से कैसे अर्न करती है? क्योंकि सर टेलीग्राम ऐप में कोई भी एड्स नहीं है और ना ही कोई इन ऐप परचेजेस है, तो ये टेलीग्राम कंपनी अर्न कैसे करते हैं? देखिए, कुछ ऐप्स ऐसी हैं जो अर्निंग पर्पस के लिए नहीं बनाई गई हैं, जैसे टेलीग्राम है, सिग्नल ऐप है, ये डोनेशन से वो अपना टास्क परफॉर्म करती है और डोनेशन पर ही चलती हैं। हाँ, हालांकि अभी 2019 के ऐड में टेलीग्राम ने बोला है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि उसके यूजर्स भी अब काफी सारे बढ़ चुके हैं, तो आने वाले टाइम में वो कुछ अपना एक बिजनेस मॉडल तैयार कर रहे हैं जिनकी मदद से वो अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अभी तक टेलीग्राम की, अगर स्पेसिफाइड टेलीग्राम की बात करें तो उनका अभी तक ऐसा कुछ अर्निंग का नहीं रहा है। वो सिर्फ डोनेशन बेस्ड ऐप है, डोनेशन उनको अलग अलग कंपनी से मिलते हैं और उसी पर वो अपना जो सर्वर है सब चीजें मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट इज सर पाइथन की सीरीज कंटिन्यू कीजिए एंड सर नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर प्लीज एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाइएगा। एंटीवायरस आपको बिल्कुल बनाकर बताएंगे, पाइथन पर भी कंटिन्यू करेंगे। प्रोजेक्ट बनाने में टाइम लगता है और अभी मैं काफी बिजी चल रहा हूँ, इसलिए मैं प्रोजेक्ट्स नहीं ला पा रहा हूँ, इसलिए छोटी छोटी ट्रिक्स, जितने भी ट्रिक्स मेरे को पता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्रोजेक्ट्स भी आते रहेंगे। पाइथन के अभी काफी सारे प्रोजेक्ट्स बचे हुए हैं जो होल्ड पे हैं, तो वो सब चीजें आपके साथ शेयर होती रहेंगी, लेकिन आपको फ्री नहीं रखूंगा, कुछ ना कुछ आपको डेली देता रहूंगा। चाहे वो हैकिंग ट्रिक हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह की ट्रिक हो, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज हो, मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा डेली एक वीडियो के साथ, तो उसमें कहीं कोई स्टॉप नहीं लगेगा। नेक्स्ट है सर, स्मार्टफोन रूट करने के बाद फोन हैक होने का खतरा बढ़ जाता है। मैंने कई ऐसे आर्टिकल पढ़े हैं कि जो कि बोलते हैं कि फोन रूट करने के बाद फोन हैक होने का खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल, ये तो सच बात है, क्योंकि जब आप एक जो सिक्योरिटी बैरियर एंड्रॉयड आपको प्रोवाइड करता है और आप उस सिक्योरिटी बैरियर को ब्रेक करते हैं रूट करने के बाद, जाहिर सी बात है कि जो फोन की सिक्योरिटी अगर ब्रेक हो चुकी है तो उसमें अटैक हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सर, मैंने आपको पूछा था कि हम हमारे फोन को एज अ बूटेबल पेन ड्राइव के रूप में यूज कर सकते हैं विदाउट रूट। सर आपने बोला था कि उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सर क्या वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ? एक्सपेरिमेंट करने का भी टाइम नहीं मिला है मुझे, हालांकि हाँ कुछ ऐप ऐसा क्लेम करती हैं कि वो बूटेबल डिवाइस के रूप में आप अपने फोन को यूज कर सकते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है, 100% सक्सेसफुल नहीं है। हमें चाहिए 100% सक्सेसफुल रिजल्ट, जिससे कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे सपोज कंप्यूटर एक है मोस्टली लोगों के पास, खराब हो गया, अब विंडोज डालनी है, कैसे डालें? तो हम चाहते हैं कि हम अपने फोन को बूटेबल यूज करके अपने सिस्टम में विंडोज इंस्टॉल कर पाए। वो सब चीजों का मुझे प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए, तो वो प्रॉपर सॉल्यूशन जब मुझे मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर डेफिनेटली करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सर, हम गूगल ड्राइव को एज अपना खुद का VPN सर्वर के रूप में यूज
कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। सर एंड्रॉइड स्टूडियो को अपने पीसी में इंस्टॉल करने के लिए कितना जीबी नेट खर्च होगा? एंड सर मैंने ऑलरेडी एंड्रॉइड स्टूडियो का सेटअप फाइल डाउनलोड कर लिया है, उसके बाद कितना नेट लगेगा? उसके बाद डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से रिसोर्सेज एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ डाउनलोड करना चाहते हैं। एमुलेटर है, सपोर्टिव प्लगइन्स हैं, हालांकि ज्यादा नहीं होता, 1.5-2 जीबी में आई थिंक आपका काम हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। नेक्स्ट इज सर आप अपने हैकिंग कोर्स इस मंथ में लॉन्च कर सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल है कि इस मंथ के एंड में लॉन्च कर दिया जाए, लेकिन अगर टाइम लगता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि अभी मैं भी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, इसलिए मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ। और इस शॉर्ट वीडियो के बीच में जो Q&A आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी टफ टाइम में मैं आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो लेकिन आपसे इंटरेक्शन होता रहेगा। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, इंस्टा पर मैसेज कीजिए, फेसबुक पर मैसेज कीजिए। कोशिश रहती है मेरी सभी को रिप्लाई करने की, जिनको रिप्लाई नहीं मिल पाते हैं वो वापस से एक बार मैसेज कर दिया कीजिए, क्योंकि काफी सारे मैसेज आते हैं तो मैसेज आपके नीचे चले जाते हैं, तो वापस से ऊपर आ जाए तो मैं उनको रीड कर पाऊँ, क्योंकि दिन में सिर्फ मैं एक बार ही टाइम दे पाता हूँ सभी मैसेज रीड करने का। ठीक है। नेक्स्ट इज सर स्मार्टफोन को बिना रूट किए डेटा कैसे रिकवर करें? काफी सारी एप्स यहाँ पे विंडोज ऐप भी अवेलेबल हैं कि आप अपना फोन कनेक्ट करके जो फोन की मेमोरी है उससे डेटा रिकवर कर सकते हैं, और वो एक क्लेम करती हैं आपके फोन से डेटा को रिकवर कर सकते हैं, लेकिन वो सब भी पेड ऐप है, उनको आप ट्राई कर सकते हैं। डॉक्टर फोन वगैरह काफी सारी ऐप है, उनको आप सर्च कीजिएगा, गूगल पे आपको मिल जाएगी, काफी सारी ऐप है यहाँ पे, लेकिन आप डायरेक्टली ऐसे रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि फोन के स्टोरेज को डायरेक्टली एक्सेस करने का अभी आपके पास कोई टूल नहीं है बिना रूट किए हुए। नेक्स्ट है सर आप YouTube पर नेक्स्ट लाइव कब आएंगे? एंड सर नेक्स्ट टाइम आप जब भी लाइव आए रुद्र को लाइव में लेके आएंगे। हाँ बिल्कुल, अब एक स्पेशल वीडियो लाइव जो है रुद्र के साथ ही शूट करेंगे, क्योंकि अगर मैं Q&A वगैरह में लेके आऊंगा तो मुझे कुछ करने नहीं देगा, इसलिए एक स्पेशल वीडियो में लाइव रुद्र के साथ ही आएंगे। ठीक है, ओके सर, इतने ही सवाल है। बाय द वे सर आपके वीडियोस एकदम जबरदस्त से भी जबरदस्त, आप ऐसे वीडियोस बनाते रहिए, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच ट्रिजलिंग। Next is Parth Parmar. How to clean caches on RAM because caches up to 2 GB। इस पर मैंने कुछ वीडियोस पहले बनाए हुए हैं, उनका फॉलो कीजिएगा। मैंने नोटपैड की हेल्प से भी शायद ट्रिक बनाई हुई है, मैं चेक करूंगा, नहीं बनाई होगी तो मैं ट्रिक बना दूंगा। नोटपैड की हेल्प से आप डायरेक्टली रैम की कैशेज यहाँ पे क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप फॉलो कीजिएगा, एक बार सर्च कीजिएगा, नहीं है तो मैं वीडियो बना ही दूंगा 1-2 दिन में, तो आप रैम की कैशेज भी क्लियर कर पाएंगे। और सबसे बेहतर जो तरीका है, सभी तरीके की कैशेज रैम की हो, चाहे वो आपके बायोस फर्मवेयर की हो, आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर दीजिए। मैंने आपको बीच में भी रीस्टार्ट और शटडाउन में डिफरेंस बताते हुए बताया था। जब अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं तो रैम की जो कैशेज हैं वो भी क्लीन हो जाती है। जब नेक्स्ट टाइम अपने सिस्टम को आप स्टार्ट करते हैं तो मेमोरी यूजेस आपको काफी कम नजर आएंगे। ठीक है, तो वो आप करके देखिएगा। सर आपने एक वीडियो में विंडोज की कैशे मेमोरी क्लीन करना बताया था, वैसे एंड्रॉइड डिवाइस में करना हो तो कैसे करें? तो एंड्रॉइड डिवाइस में जो भी टास्क आप परफॉर्म करते हो वो एप्स की वजह से ही कर पाते हो, क्योंकि जब तक आपका फोन रूट नहीं है तो आपके पास सारे एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे काफी सारी एप्स अवेलेबल हैं कैशे मेमोरी जंक फाइल क्लीनर की, तो आप उनको फॉलो कीजिए। डायरेक्टली हम यहाँ पे मैं आपको रूट करके तो यहाँ पे इसलिए कुछ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कहीं आपका कोई नुकसान ना हो जाए। जबरदस्ती की ट्रिक बताने के चक्कर में काफी सारे चांसेस रहते हैं कि आपके डिवाइस के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे भी व्यूअर्स को ज्यादा प्रॉब्लम हो। एक्सपेरिमेंट करेंगे एक सही समय आने पे। ठीक है, नेक्स्ट इज सर जब हम सी लैंग्वेज में कोई फाइल क्रिएट करते हैं .c या फिर .cpp, तो जब वो कंपाइल होने के बाद उसका .exe फाइल बन जाता है तो उसका आइकन चेंज कर सकते हैं? यस, हाउ और नो। कोड ब्लॉक की हेल्प से आप exe फाइल पर आइकन प्लेस कर सकते हो। ठीक है, exe फाइल क्रिएट करने के बाद आप उस पर आइकन चेंज नहीं कर सकते, उसका डिफॉल्ट आइकन ही आएगा। तो आपको ये सब चीजें ऐप बिल्डिंग करते ही, आपको ऐप कंपाइल करते टाइम ही आपको सभी रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए, आइकन होना चाहिए, और उसको कंपाइल करते टाइम आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ मर्ज करना पड़ेगा। कैसे करना है इस पर मैं एक कोड ब्लॉक पे, क्योंकि अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है, जस्ट कैसे आपको अपने सिस्टम में यूज करना है कोड ब्लॉक, उसी पे एक वीडियो डाला हुआ है सी प्रोग्रामिंग पे कंप्लीट कैसे एक एप्लीकेशन बनाते हैं हम। मैं आपके लिए एक वीडियो यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा जल्द ही, एक छोटा सा प्रोग्राम बना के, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी, और उस पर आइकन भी लगाना मैं आपको बता दूंगा कैसे लगाते हैं। नेक्स्ट सर पाइथन से स्क्रीन रिकॉर्डर बनाए और सर उसमें स्क्रीन के साथ सिस्टम ऑडियो एंड माइक्रोफोन का एक साथ रिकॉर्डिंग हो। कोशिश रहेगी, एक अच्छा प्रोजेक्ट है स्क्रीन रिकॉर्डर का,
तो कोशिश रहेगी बनाएं बिल्कुल, क्योंकि इसमें हमें काफी सारे प्लगइन्स की नीड रहेगी। फिर भी मैं टेस्ट करके आपको बताऊंगा, जल्द ही इस प्रोजेक्ट पे हम वर्क करेंगे और बताएंगे आपको किस तरीके से बना सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर। सर फोर्थ क्वेश्चन में पाइथन की जगह बेसिक सी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सी लैंग्वेज से भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन कैप्चरिंग बनाई जा सकती है। स्क्रीन कैप्चर मैंने बनाया हुआ है पहले, अब मुझे टेस्ट करना पड़ेगा कि उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में हम कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते। थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है और कुछ नहीं है। बाकी स्क्रीन कैप्चरिंग तो हम कर सकते हैं। अब उसको डायनामिकली हमें जितने भी स्क्रीन हम कैप्चर कर रहे हैं उनको मर्ज करके अगर हम एक वीडियो फाइल बना सकते हैं तो वो मुझे टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि काफी टाइम हो गया सी पर काम किए हुए, तो मैं आपको टेस्ट करके ही बताऊंगा। सर क्या आप GTA 5 खेलते हैं? इफ यस, उस पर गेमिंग वीडियो बनाए। तो वो GTA 5 मेरे पास इंस्टॉल है, आपने मेरे स्क्रीन पर देखा भी होगा, लेकिन मैं उसको खेल नहीं पाता हूँ, इतना मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। और गेमिंग वीडियो तो अभी मैं बनाने से रहा, क्योंकि गेमिंग वीडियो बनाने का मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो मैं कैसे वीडियो बनाऊं? मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग यहाँ पे 1-1 घंटे का आप देख सकते हैं Q&A मेरा रिकॉर्ड होता है, तो पॉसिबल नहीं है अभी गेमिंग वीडियो बनाना। नंबर 7, कंप्यूटर में एंटीवायरस अनस्टॉल करने के बाद में कोई भी टाइप का विंडोज अपडेट नहीं हो रहा है, उसके ऊपर ट्रबलशूट वीडियो बनाएं। कौन सा एंटीवायरस आपने इंस्टॉल कर रखा था वो आपने बताया नहीं मुझे, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके सिस्टम की जो फायरवॉल है उसमें सेटिंग में चेंज हो गया हो। तो वो चेक करना पड़ेगा कि अगर आपको विंडोज अपडेट अगर नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है, तो वो तो चेक करके ही पता लगेगा। ट्रबल शूट भी तभी हो पाएगा जब हमें एक्चुअल प्रॉब्लम पता लग पाए। नंबर 10, विंडोज 10 में फेस अनलॉक कैसे डाल सकते हैं यूजिंग पाइथन? पाइथन से फेस अनलॉक ऐप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर रिसोर्सेज की जरूरत होगी। सभी के पास वेबकैम होना चाहिए। ऐप बनाकर हम आपको बता देंगे, फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट अनलॉक, ये सब चीजें बन जाती है। जस्ट उससे सपोर्टिव आपके पास हार्डवेयर होना चाहिए। अगर कोई .exe फाइल का आइकन चेंज कर सकते हैं, नॉट शॉर्टकट बिल्कुल कर सकते हैं। उसको कंपाइल करते टाइम आप उसको उसमें आइकन लगाते हैं। मैंने काफी सारी एप्लीकेशन में सी से तो नहीं, लेकिन मैंने आपको विजुअल स्टूडियो से आइकन लगा के बताया, पाइथन से आइकन लगा के बताया। तो आप उन वीडियोस को देखें और कंपाइल करते टाइम ही आपको आइकन प्लेस करना पड़ता है। नंबर 10, रुद्र को लाइव लाएं। सर क्यूट, बिल्कुल लेके आएंगे रुद्र को लाइव। नेक्स्ट इज यश अग्रवाल। माय क्वेश्चन इज, मेरे लैपटॉप में APU है AMD का, सो सर मुझे बहुत प्रॉब्लम रहती है, उसकी वजह से कम 30 to 40% APU हमेशा गिरा रहता है। मैंने सारे बैकग्राउंड एप्स भी बंद कर दिए हैं, तब भी रैम 4 GB है, तो क्या रैम बढ़वाने से AMD के APU पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, डेफिनेटली। APU जो सिस्टम इंटीग्रेटेड APU या फिर GPU होते हैं आपके, वो आपके सिस्टम रिसोर्स रैम को ही यूज करते हैं, सिस्टम मेमोरी को ही यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए रैम पर काफी ज्यादा लोड आ जाता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, एक बॉटल नेक जैसी कंडीशन यहाँ पे हो जाती है। जैसे सपोज ये आपका एक कंडीशन मैं आपको यहाँ पे डिजाइन करके बताता हूँ, ठीक है। एक ऐसी कंडीशन हो जाती है, ठीक है। ये सपोज आपका APU है, ठीक है, ये है आपकी रैम और ये है आपका CPU, ठीक है। तो APU के पास प्रॉपर स्पेस है और वो जितना भी मेमोरी यूज कर रहा है वो रैम का यूज कर रहा है, ठीक है। मान लो APU कुछ भी टास्क है, ग्राफिक टास्क है या फिर जो भी है वो प्रोसेस कर रहा है, वो यहां से प्रोसेस कर रहा है। CPU के पास सफिशिएंट स्पेस है, 2.6 गीगाहर्ट्ज, 2.8 या फिर 3.2 गीगाहर्ट्ज, इतना तो CPU आपका हो गई, ठीक है। तो यहां पर प्रॉपर स्पेस है, लेकिन जब वो रैम उसको प्रोसेस क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि रैम के पास स्पेस कम है। आप बता रहे हैं सिर्फ 4 GB है, ठीक है। तो 4 GB स्पेस कम पड़ जाता है, एक बॉटलनेक कंडीशन हो जाती है। जब भी इसमें से कोई यहां से डेटा प्रोसेस होगा तो यहां पर काफी, जब ज्यादा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक ज्यादा डेटा यहां से प्रोसेस होगा तो एक बॉटलनेक कंडीशन हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ जमा हो गई है, यहाँ पे तो फिर भी स्पेस है डेटा के लिए, लेकिन यहाँ पर भीड़ जमा हो गई है, तो यहाँ से डेटा को प्रोसेस होने में टाइम लगेगा, ठीक है। आगे जाके तो CPU अपना काम कर देगा क्योंकि CPU के पास प्रॉपर स्पेस है, लेकिन रैम के पास स्पेस नहीं बचा है कैशेज को बिल्ड करने के लिए, आपके डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तो ये जो यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो रहा है, ये रैम की स्पेस की वजह से हो रहा है। अगर आप यहाँ पे रैम बढ़ा देंगे, ये तो ये 4 GB की जगह आप 8 GB कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एक प्रॉपर स्पेस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा और आपका जो डेटा है वो डायरेक्टली यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो एक छोटी सी कंडीशन है जो आपको यहाँ पे कंसीडर करनी पड़ेगी।
अपने सिस्टम को प्रॉपर वर्क करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हम अपना वर्क बढ़ाते हैं तो रैम कम लगने लगती है हमें, ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। तो ऐसे में तो रैम अपग्रेड आप करेंगे ना तो आपकी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट इज आदित्य जोशी सर, मेरे एक लास्ट क्वेश्चन का Q&A का क्वेश्चन है। सर मैंने एक HTML पेज तैयार किया है, उसमें सॉन्ग्स, वीडियो, लिंक्स, CSS एक्सेट्रा भी ऐड किया है, बट जब मैं सिर्फ वो HTML पेज को अदर डिवाइसेस में सेंड करता हूं तो उसमें पेज में बाकी सब तो होता है बट लिंक, फोटोज, सॉन्ग, वीडियो नहीं दिखेगा। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि कोई भी डिवाइस में अगर सिर्फ वेब पेज सेंड करूं तो उसमें वो सब दिख जाए? तो आपने बताया था कि पूरा फोल्डर शेयर करो, बट सर मेरा मतलब था कि उससे मैं बंच कैसे करूं, जैसे कि हम पाइथन को कर सकते हैं CMD की हेल्प से। देखो पाइथन और जो वेबसाइट है एक वेब डेवलपिंग सिस्टम है, दोनों अलग अलग डिफरेंट सिस्टम है। अगर आपको वेब पेज शेयर करना है किसी के साथ तो या तो आप अपने डेटा को किसी सर्वर पर रखें, ठीक है, जो सर्वर दोनों ही पर्सन, जिसको आप सेंड कर रहे हैं प्लस आप दोनों ही पर्सन एक्सेस कर पाए, ठीक है। उसके लिए आपको सर्वर बाय करना पड़ेगा या फिर आप क्लाउड सर्वर का यूज ले सकते हैं, जहां पर आप अपनी फाइल रख दें और वहीं से आपके जो लिंक्स हैं वो अटैच हों, और जब आप दूसरे के साथ वेब पे शेयर करेंगे तो वो लिंक ओपन हो जाएंगे और वो जितने भी वीडियोस वगैरह हैं वो सब वर्क करेंगे। तो इसके लिए आपको एक क्लाउड स्टोरेज या फिर सर्वर का यूज लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये आपका वेब पेज वर्क करेगा सामने वाले के पीसी में। क्योंकि आप उनको अगर वेब पेज शेयर कर रहे हैं तो सिर्फ उसका स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं वो HTML की हेल्प से, क्योंकि आप एक HTML पेज उनके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो डेटा है वो तो उन तक गया ही नहीं। उस डेटा का और उस पेज का जो लिंक है वो तो उस तक तो वो पहुंच ही नहीं पाए, उस डेटा तक वो उस पेज से नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि वो डेटा तो आपके फोन में पड़ा हुआ है। तो आपको एक कॉमन सर्वर पे उस डेटा को अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज अभिलाष सिंह, हेलो भैया कैसे हो, घर में सब कैसे हैं, भाभी जी, अंकल जी, आंटी जी, आपका चैम्प ब्रो सब फिट है एकदम, सब मस्त हैं, आई होप यू ऑल आर गुड। माय क्वेश्चन इज पावर सप्लाई खराब होने से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, लाइक क्या कोई और हार्डवेयर पार्ट भी डैमेज हो सकता है? थैंक्स फॉर शेयरिंग सच अ वैल्यूएबल कंटेंट विद अस। देखो पावर सप्लाई अगर आपकी एकदम से खराब होती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी पार्ट अगर आपका फ्लक्चुएट करता है पावर को तो वो दूसरे पार्ट के लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। तो आपको जस्ट ये चेक करना है कि आपकी पावर सप्लाई फ्लक्चुएट ना करे, ठीक है। अगर वो पावर सप्लाई जो सप्लाई है प्रॉपर तरीके से कर पा रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से नहीं करती है, अगर आपको फ्लक्चुएशन जैसा फील होता है तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी आईसी को अपने साथ ले डूबेगी, ठीक है। अब पार्ट कोई भी हो, अगर वो प्रॉपर वर्क कर रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो अपने साथ किसी दूसरे पार्ट को लेके डेफिनेटली डूबता है। तो इसलिए जरूरी है कि आपकी अगर पावर सप्लाई एकदम से खराब होती है, एकदम से काम करना बंद कर देती है, तब तो बेस्ट कंडीशन है, आपके किसी अदर पार्ट को ज्यादा नुकसान, आपके किसी अदर पार्ट को नुकसान होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर पावर सप्लाई फ्लक्चुएट कर रही है पावर को तो आप पावर सप्लाई चेंज करा लीजिए। अभी तो 600-700 का खर्चा आएगा, अदरवाइज आईसी वगैरह खराब होगी तो ज्यादा खर्चा आएगा, ठीक है। Next is how to get Google. Next is Rocking Raj Cool. How to get free Google Console account and free please. अब ऐसा मत बोलना कि आपको $25 पेड करना पड़ेगा, ऐसा तो बोलना पड़ेगा क्योंकि गूगल की फीस है। आप अपनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड करना चाहते हो तो भी तो गूगल की फीस है, ऐसा बोलना पड़ेगा और आपको ऐसा करना पड़ेगा अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर अपनी ऐप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं। और उसके पीछे भी रीजन है, अगर ये सबके लिए अगर ऐसे सब कोई बिना $25 की पे किए हुए ऐप डाल देंगे तो गूगल प्ले स्टोर पे काफी सारे स्पैम हो जाएंगे, ठीक है। स्पैम ही स्पैम हो गए, कोई कुछ भी डाल रहा है, कोई मतलब नहीं है, तो गूगल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये चीज हैंडल करना कि यार अब कैसे हैंडल करें। तो इसलिए उन्होंने एक फीस यहाँ पे आपके लिए असाइन कर रखी है, आपको एक स्पेस दिया जाता है, आप वहां पर अपने गूगल की रूल्स के अकॉर्डिंग वहां पे ऐप अपलोड कर पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए। नेक्स्ट इज आदित्य जोशी नंबर 6, अगर लैपटॉप यूज करते समय चार्जर कनेक्ट करके यूज करें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, फिर चाहे लैपटॉप फुल चार्ज हो या ना हो? देखो लैपटॉप अगर आपका फुल चार्ज है और आपने अभी भी अपना पावर कॉर्ड कनेक्ट कर रखा है लैपटॉप से, तो यहाँ पे एक सिचुएशन पैदा होती है हीटिंग की, ठीक है। यहाँ पे आपका लैपटॉप या फिर आपकी बैटरी हीट कर सकती है और हीटिंग इफेक्ट किसी भी कंपोनेंट के लिए पॉजिटिव इफेक्ट नहीं लेके आते, ठीक है। हीटिंग मतलब कहीं ना कहीं वो जो सामने कंपोनेंट है जिसके साथ हीट
कंबाइन हो रही है वो उस कंपोनेंट पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है। और यही यहाँ पे एक मेन रीजन रहता है, जब भी हम 90 to 95% से ज्यादा बैटरी चार्ज कर लेते हैं और अक्सर ऐसा करते रहते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि साल भर में 20% आपकी जो बैटरी की जो पावर बैकअप है वो कम हो जाता है, यानी कि 1.5 से 2 साल में आपकी बैटरी पूरी खराब हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि बैटरी लाइफ को पूरा करके आप यूज लें, 3-4 साल अच्छे से आप अपनी बैटरी को यूज कर पाए, तो जो बैटरी की जो साइकिल है, पावर साइकिल है, उसको पूरा यूज कीजिए। 90 to 95% तक उसको चार्ज कीजिए, देन 20 to 25% तक उसको ड्रेन होने दीजिए। ठीक है, तो इस साइकिल में आप यूज कीजिए। पूरी साइकिल आप यूज करेंगे तो बैटरी आपकी ज्यादा चलेगी। अगर आप उस साइकिल के अगेंस्ट जाएंगे, चार्ज है लगा हुआ है, तो जो बैटरी का इंटरनल कंपोनेंट है वो हीट होता है और हीटिंग की वजह से बैटरी आपकी डैमेज होती है, धीरे धीरे होती रहती है। नेक्स्ट जय श्री कृष्णा सर, आप कहाँ से हो और आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो? अभी बताया मैंने कहाँ से हूँ, कहाँ तक पढ़ा लिखा हूँ, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। और आप सबका हेल्प कैसे कर देते हैं? क्योंकि बहुत यूट्यूबर हेल्प नहीं करते हैं क्योंकि ज्यादा सीख लेगा। आप का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतना हेल्प करते हो, एक एक वीडियो बना देते हो सिखाने समझाने के लिए सब्सक्राइबर के डिमांड पे। थैंक यू सो मच, लव यू सर, थैंक यू सो मच जय श्री कृष्णा। देखो आपके पहले सवाल का जवाब तो मैं पहले दे चुका हूं, तो वापस रिपीट करने का मतलब नहीं है। थैंक यू सो मच जय श्री कृष्णा। आपका जो भी नाम है, नाम तो मैं नहीं जानता, तो यहाँ पे नाम मेंशन कर दिया कीजिए। जिनका भी चैनल नेम उनके नाम से नहीं है तो ज्यादा बेटर होगा, जिससे कि इंटरेक्शन करने में हमें ईजी रहेगा। तो बिल्कुल सही बात है, जो लोग अगर शेयर नहीं कर रहे हैं वो चीजें आप लोगों को सिखाने के लिए, वो एकदम गलत है। यहाँ पे देखो, ये एक ऐसी कम्युनिटी है जहां पर हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पे एक ट्रस्ट फैक्टर वेरी करता है। ठीक है, आप वीडियो देखेंगे, अगर आपको उससे प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलती है तो ट्रस्ट ब्रेक होता है। ठीक है, ट्रस्ट ब्रेक होता है तो आदमी कहीं और जाता है। तो इस तरीके से ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम आपको अच्छा सिखाएं और एक प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज दें जो आपके काम आए और आप दूसरे को भी आप बता सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी वीडियोस मैं बनाता हूँ, प्रैक्टिकल वीडियो बनाता हूँ जो आप लोगों के काम आए, और आई गेस कि आप लोगों के काम आ रहे हैं, तभी आप लोगों का इतना प्यार मुझे मिल रहा है। तो आपकी इस प्यार और सपोर्ट के लिए तहे दिल से मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। परमप्रीत सिंह, हेलो सर, हाउ आर यू एंड योर फैमिली? एवरीथिंग इज फाइन हियर। फिलहाल मेरे पास कोई क्वेरीज नहीं है, बस एग्जाम चल रहे हैं। ओहो, एग्जाम चल रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक परमप्रीत। आफ्टर द एग्जाम बहुत कुछ सोचा है करने को, अच्छी बात है, सोचना चाहिए। हमारी भी विशेष है आपके साथ। सॉरी सर, वीडियोस में आजकल इतना नहीं देख रहा हूँ, फोकस एग्जाम्स पे है, बस मेन एग्जाम 12th को है, फिर फ्री हो जाऊंगा। कोई बात नहीं, वीडियो देखना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, आप एग्जाम पे फोकस कीजिए। भी चीजें बैलेंस होनी चाहिए, वीडियोस देखने जरूरी नहीं, आप बाद में भी देख सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप वीडियोस देखें ही देखें डेली के, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए और अपने नंबर आप शेयर कीजिएगा, अच्छा रहेगा हमें भी। ठीक है, नेक्स्ट इज सुनील जोशी, व्हाट इज रिकर्शन इन पाइथन? रिकर्शन का मतलब होता है जब हम किसी फंक्शन को ऑटोमेटिकली बार बार कॉल करवाते हैं किसी भी प्रोग्राम के थ्रू। हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम आपको बना के बताया था काउंटडाउन टाइमर का, ठीक है, पाइथन की हेल्प से। तो वहां पर हमने रिकर्शन का यूज लिया था। उसमें क्या हो रहा था, ऑटोमेटिकली वो फंक्शन कॉल हो रहा था और उसके हिसाब से जब तक टाइम हमारा एंड नहीं हो जाता तब तक वो वहां पर उसी फंक्शन को कॉल कर रहा था। वापस से वही लॉजिक, माइनस करना फिर प्रिंट करना, माइनस करना फिर प्रिंट करना। तो वहां पर हम रिकर्शन का यूज लेते हैं, इस तरीके के फंक्शन में हम वहां पे रिकर्शन का यूज लेते हैं। नेक्स्ट इज प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू रीड अ बग रिपोर्ट एंड व्हाट इज बग रिपोर्ट इन मोबाइल which we can get by clicking on take bug report, what is the use of it sir, please make a video on it। बिल्कुल बना देंगे वीडियो, डेवलपर ऑप्शन अपने फोन में अनेबल करके आप बग रिपोर्ट को कैप्चर कर सकते हैं, बिल्कुल इस पे एक वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट इज ओब्रॉयड टेक्निकल, हाउ टू डिक्रिप्ट एनी फाइल्स एंड फोल्डर विदाउट यूजिंग एनी की। यहाँ पे जो एनक्रिप्शन होगा उसके लिए आप लॉक लगाएंगे, डिक्रिप्शन करेंगे उसकी की हेल्प से। ठीक है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और हर एनक्रिप्शन प्रोसेस में, चाहे वो वायरस ही क्यों ना हो, रैनसमवेयर जो वायरस है वो कुछ नहीं है, वायरस के थ्रू आपके डेटा को एनक्रिप्ट किया जाता है और जब आप उसको डिक्रिप्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है कि भैया इतना अमाउंट आप हमें पे कर दीजिए, हम आपको की दे देंगे, आप उससे अपना डेटा डिक्रिप्ट कर लेना। ठीक है, तो ये एक तरीके का वायरस जो भी चल रहा है, रैनसमवेयर, जो काफी सारे लोगों के जो फाइल एनक्रिप्ट हो रही है, वो सेम प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन आप उसको विदाउट एनी की आप उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते।
बात आती है अब विदाउट यूजिंग एनी की, तो वो एक हैकिंग का पार्ट हो गया। ठीक है, अगर किसी ने अपना डेटा एनक्रिप्ट कर रखा है और आप कोई भी उसको बिना किसी की के उसको डिक्रिप्ट कर देगा, तो एनक्रिप्शन का मतलब ही क्या हुआ। नेक्स्ट है हिमांशु यादव, सर लैपटॉप अपने आप अपडेट होने लग जाता है कभी 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 भी बीच में, इसे कैसे स्टॉप करें। इस पर हम एक वीडियो बना देंगे कि आप अपडेट को कैसे स्टॉप करें। कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स हैं इसके लिए अलग अलग विंडोज के लिए। तो आप कौन सी विंडोज यूज कर रहे हैं मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उस हिसाब से उस विंडो को भी इंक्लूड कर लूंगा। 7 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आईटी कंप्यूटर, सर हाउ टू एक्सेस एनी पर्सन्स करंट लाइव लोकेशन ओनली बाय हिज मोबाइल नंबर। By the way, sir, you are a great teacher because you always gave anything with practical. जय हिंद सर, थैंक यू। देखो, अगर हमें किसी पर्सन की लाइव लोकेशन चाहिए तो एक डिटेलिंग हो गई। ज्यादा डिटेलिंग के लिए हमें उस पर्सन के बारे में ज्यादा डिटेल नॉलेज भी चाहिए होगी। आप सिर्फ मोबाइल नंबर से उस पर्सन की एग्जैक्ट लोकेशन तक नहीं पहुंच सकते, आपको कुछ और इंफॉर्मेशन की नीड होगी, लाइक आईपी एड्रेस। मोबाइल नंबर से तो क्या है, आप नियरेस्ट जो टावर होगा, नियरेस्ट टावर से जो सिग्नल वो मोबाइल कैप्चर कर रहा है वहां तक पहुंच सकते हो बस। लेकिन अगर आपको किसी पर्सन की एक्चुअल एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तो आपको और डिटेलिंग की जरूरत होगी, लाइक आईपी एड्रेस। ठीक है, आपको उस पर्सन की डिवाइस का जिसमें वो सिम यूज कर रहा है वो आईपी एड्रेस की नीड होगी। आईपी एड्रेस के बाद भी अगर आपको और एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तो मैक एड्रेस की जरूरत होगी। मैक एड्रेस से आप डायरेक्ट उस पर्सन तक पहुंच सकते हैं जहां पर वो पर्सन खड़ा हुआ है और उसके हाथ में डिवाइस है। ठीक है, तो आपको उतनी ही डिटेलिंग की जरूरत पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर से आप एग्जैक्ट लोकेशन तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन मोबाइल नंबर की हेल्प से आपको ये जानकारी जरूर मिल जाती है कि उस पर्सन का आईपी एड्रेस क्या है, यानी कि उस पर्सन के पास जो डिवाइस है उसका आईपी एड्रेस क्या है, और उसका जो मैक एड्रेस है जिस डिवाइस में वो सिम यूज कर रहा है, वो नंबर यूज कर रहा है, उस डिवाइस का मैक एड्रेस क्या है, ये जरूर पता लग जाता है किसी न किसी रिसोर्सेज से। तो वो एक डिफरेंट थिंग हो गई। चलिए बढ़ते हैं आगे। आदित्य जोशी, सर इस वीडियो के बारे में मेरा डाउट यह है कि अगर इस फोल्डर में डिफरेंट टाइप के एक्सटेंशन या फाइल हो तो ये ट्रिक काम करेगी क्या। मेरा मतलब है कि रिकवरी के टाइम कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, बिकॉज सारे फाइल अगर मैं फर्स्ट टाइम .txt में करूं फिर बाद में उसे रिकवरी करते टाइम सारे फाइल एक ही एक्सटेंशन में हो जाएंगे ना। फॉर एग्जाम्पल जेपीजी हो तो MP4 में, तो या दोनों फाइल जेपीजी में होगी या फिर MP4 में होगी। देखो, अगर एक फोल्डर में अलग अलग एक्सटेंशन की फाइल्स है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है आप सबको TXT में, या तो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी कौन सी फाइल MP4 थी, कौन सी फाइल JPG थी। ठीक है, तो बेटर रहेगा कि उनका एक बंच बना लो, उनको सॉर्ट कर लो एक्सटेंशन से। ठीक है, जो JPG थी उनको TXT में कर दो, जो MP4 थी उनको वर्ड में कर दो, जो कोई और फाइल थी उनको एक्सेल में कर दो। एक्सटेंशन ही तो चेंज करना है, और अपने माइंड में सेट रखो कि भैया मैंने JPG को TXT में करा है, MP4 को वर्ड में करा है, या फिर कोई और फाइल है तो उसको एक्सेल में करा है। तो वो सिर्फ एक्सटेंशन आप बाद में चेंज कर सकते हो सिर्फ एक ही कमांड से, क्योंकि कमांड तो सिर्फ आपका, जैसे सपोज JPG को TXT में करना है तो वो सिर्फ JPG ढूंढेगी। ठीक है, MP4 को वर्ड में करना है तो वो सिर्फ MP4 को ढूंढेगी। तो वो तो सिर्फ कमांड का खेल है। बाकी ये चीजें आप सॉर्ट कीजिए। अगर आप सबको TXT में कर दोगे तो हो सकता है बाद में भूल जाओ कि यार ये फाइल JPG थी या MP4, तो आपके साथ बाद में दिक्कत आएगी। तो ये चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट इज हर्ष राजपूत, हेलो सर, कैन आई चेंज माय प्रोसेसर। बिल्कुल आप प्रोसेसर चेंज कर सकते हो। रिसेंटली मैंने आपको वीडियो बनाया किस तरीके से कंपोनेंट चूज करें। बिल्कुल आप प्रोसेसर अगर आपका खराब हो चुका है या फिर आपको प्रॉब्लम आ रही है प्रोसेसर से, तो प्रोसेसर आप डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। और मैंने आपको शायद हार्डवेयर पे एक वीडियो बनाया हुआ है किस तरीके प्रोसेसर को निकाल के उसको वापस से लगा के कैसे कहाँ पे निकाला जाता है, तो वो आप देख सकते हैं। हाउ कैन आई इंक्रीज माई बैटरी लाइफ, ये मैंने अभी आपको बताया। बैटरी को साइकिल के हिसाब से यूज कीजिए, 95% तक चार्ज कीजिए, 100% चार्ज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि बैटरी फिर ओवरहीट करने लगती है, और ओवरहीट करने से बैटरी धीरे धीरे आपकी डैमेज होने लगती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, साल भर में लगभग 20% आपका जो बैटरी बैकअप है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि 1.5 से 2 साल में आपकी बैटरी कंप्लीटली खराब हो जाती है। तो इसलिए बैटरी को कंप्लीट साइकिल तक यूज करें, 95% तक चार्ज करें, 15 to 20% तक उसको डिस्चार्ज होने दें, फिर उसके बाद लगाएं। तब आपकी जो बैटरी है प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी। लाइफ उसकी हालांकि बैटरी की जो लाइफ है 4 से 5 साल ही होती है मैक्सिमम। ठीक है, तो आप कम से कम 3-4 साल तक अपनी बैटरी को बिना किसी दिक्कत की यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट इज ऑब्रे टेक्निकल, हाउ टू क्रिएट फ्री वाईफाई यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग। ये किस तरीके का क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाया। फ्री वाईफाई
पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं मैं समझा नहीं। फ्री वाईफाई मतलब आपको सर्विस ऑपरेटर की तरफ से, हाँ यहाँ पे अगर आपका मतलब है हैकिंग से रिलेटेड तो बिल्कुल वो पाइथन प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज से सब चीजें पॉसिबल हैं, आप अटैक वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ और कहना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपका या तो सवाल नहीं समझाऊं या फिर आप जो कहना चाह रहे हैं वो एक अलग चीज है, ठीक है। नेक्स्ट इज निधि कुमारी, सर मेरा गीगाबाइट UFFI ड्यूल बायोस है और आईबॉल पीसी है, मैं उसको बूट कैसे करूं? बूटेबल पेन ड्राइव से मैंने किया, एक BCD से एरर कोड ये आ जाता है, ओके कौन सा कोड है 00000225, ओके ये तो कोड इसलिए आता है जब आपके ड्राइव से डेटा को रीड नहीं कर पा रहा होता, यानी कि दिक्कत आ रही है कहीं ना कहीं आ जाता है। ब्राउज से करता हूं तो ब्लैक स्क्रीन आ जाता है और बूट मेन्यू से करता हूं तो भी ब्लैक स्क्रीन आ जाता है। प्लीज कुछ बताएं सर, विंडोज 10 के बूटेबल पेन ड्राइव से गीगाबाइट UFFI ड्यूल बायोस प्लीज बताएं। मेरे पास अभी एक लैपटॉप पड़ा है, मैं उस पर टेस्ट करके देखता हूँ उस एरर को, अगर वर्क करता है तो मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करता हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम आ रही है कुछ लोगों के साथ ड्यूल बायोस के साथ, तो मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में, ठीक है। डायरेक्टली अभी इसको बिना टेस्ट किए मैं आपको बताऊंगा तो जरूरी नहीं कि वो वर्क करे, तो प्रॉपर सॉल्यूशन के लिए ट्रबल शूट करना पड़ेगा और हम उसको टेस्ट करके फिर आपको बताएंगे। चंदन पंडित, सर हैकिंग का कोर्स कब आएगा? हैकिंग का कोर्स देखो मैंने आपको मार्च के एंड तक बोल रखा था और हो सकता है कि आ जाए, तो थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि अभी मैं भी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, आ जाएगा, डोंट वरी, कुछ ना कुछ हम सिखाते रहेंगे आपको। नेक्स्ट इज तमिल भौमिक, iexpress.exe पे 2 से ज्यादा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने नहीं दे रहा है, जबकि मैं वहां पे 4 सॉफ्टवेयर का पैकेज सेट किया था, क्या करूं? iExpress की आप उसी की बात करें जिस पर मैंने आपके लिए वीडियो बनाया हुआ है, आप कौन कौन सी एप्लीकेशन आप उसमें ऐड कर रहे हैं मुझे बताइएगा एक बार, मैं टेस्ट करके देखूंगा क्या वो एप्लीकेशन कितना वर्क कर रही है, ठीक है, क्योंकि ऐसे बताना तो ठीक नहीं रहेगा। या फिर आप मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा तो मैं उसको टेस्ट करके फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। आयुष पाटिल, आई वॉज नॉट नोटिफाइड अबाउट Q&A बट आई गेट इट ऑन होम पेज। हाँ नोटिफिकेशन की दिक्कत आई रही है, नोटिफिकेशन या तो आपने चेक कीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पे टैप कर रखा है नहीं कर रखा, या फिर नोटिफिकेशन के साथ दिक्कत आ रही है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ब्लॉग के लिए बोला है कि ब्लॉग को आप फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वहां पर आपको पोस्ट डाल दिया करूंगा जब भी Q&A आएगा, तो आपके पास यहाँ से नहीं तो वहां से तो नोटिफिकेशन आ जाए जिससे कि आप अपने सवाल पूछ पाए। नेक्स्ट इज ऑब्रो टेक्निकल, निखिल सर हाउ टू मूवी डबिंग यूजिंग पाइथन एंड गूगल ट्रांसलेट। देखो मूवी डबिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ह्यूमन वॉइस चलती है, वो मूवी को देखते हैं और उसके हिसाब से उनके डायलॉग को डब करते हैं, तो वो किसी सॉफ्टवेयर से पॉसिबल नहीं है। हाँ जो नीचे सबटाइटल्स वगैरह होते हैं वो जरूर सॉफ्टवेयर से किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज यश अग्रवाल, सर APU को फास्ट करने का तरीका बताएं, 20 से 50% पर ही रहता है, नो स्टार्टअप फाइल लोड व्हेन स्टार्टअप। देखो अभी मैंने आपको बताया ना बॉटलनेक कंडीशन हो जाती है, उसको फ्री रखने के लिए रैम को डेटा को प्रोसेस करने के लिए थोड़ा सा आपको रैम को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे कि APU पे भी लोड कम रहे रैम पे भी लोड कम रहे, ठीक है। यानी कि लोड डिवाइड हो जाएगा तीनों जगह, CPU पे, रैम पे, APU पे, तो आपका स्मूथली वर्क करेगा। मनीष गेमिंग, सर लिनक्स पे वीडियो लाओ ना। लिनक्स पे मैं आपके साथ पूरी सीरीज लेके आ चुका हूँ, लिनक्स के बारे में काफी सारी कमांड्स वगैरह मैंने आपको बताई है। अब लिनक्स पे ट्रिक्स चालू करेंगे कुछ टाइम में, क्योंकि लिनक्स की हेल्प से बहुत कुछ कर पाते हैं और जो हैकिंग का जो पोर्शन आएगा उनमें काफी कुछ लिनक्स पे ही बेस्ड है। नेक्स्ट इज एजे टेक्निकल, सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन मशीन लर्निंग एंड AI। मशीन लर्निंग और AI पे बिल्कुल एक प्रोजेक्ट लेके आएंगे आपके लिए अच्छा सा, कैन वी मेक इट? इफ यस देन प्लीज क्रिएट अ ट्यूटोरियल वीडियो बिकॉज आई हैव अ कीन डिजायर टू लर्न इट। बिल्कुल मशीन लर्निंग और AI पे एक अच्छा सा प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ लेकर आएंगे, एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज योयो, फॉर अ PC बिल्ड बेस्ट स्पेसिफिकेशन फॉर 1 लाख प्लीज टेल मी। देखो अभी मैंने रिसेंटली आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें आप अपने कंपोनेंट अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे काफी सारी स्पेसिफिकेशंस हो सकती हैं, इस जो आप प्राइस रेंज बता रहे हैं 1 लाख, इसके अंदर काफी सारी स्पेसिफिकेशंस हो सकती हैं आपके अकॉर्डिंग। तो मैंने आपके लिए जो वीडियोस बनाया है ना आप उनका यूज कीजिए, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग, भाई अगर आपको 1 TB SSD चाहिए तो आप उसको यूज कीजिए, अपने अकॉर्डिंग PCA कंपोनेंट चूज कीजिए और अपना बजट उस हिसाब से आप चूज कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कोई भी एक स्पेसिफिकेशन बताऊं तो वो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा, आप अपनी रिसर्च अपने हिसाब से करना सीखिए, तो वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा, उससे आपको भी नॉलेज मिलेगी और आप किसी और को भी बता पाएंगे। ओके नेक्स्ट इज निधि कुमारी, सर मैंने Q&A में जो सवाल दिया था उसका आपने बोला था वीडियो बनाएंगे, बट कितने मंथ हो गए आपने वो वीडियो नहीं बनाया। वैसे आई नो दैट आप बहुत बिजी हो सर, थैंक यू फॉर सॉल्विंग माय क्वेश्चन। देखो निधि कुमारी आपका जो भी सवाल था शायद हो सकता है मुझे अभी याद ना हो, तो आप मुझे इसी कमेंट में आप कमेंट कर देना तो मैं देख लूंगा।
हो सकता है किसी वजह से वो रह गया हो, तो मैं कोशिश करूंगा उस पर वापस से वीडियो बनाने के लिए। सुनील जोशी अगेन, व्हाट इज ARG एंड व्हाट इज KWARG इन पाइथन। देखो ये दो तरीके का आर्गुमेंट है, ठीक है, जो पाइथन में हम यूज करते हैं। एक तो ARG और एक KWARG। तो KWARG तो आप यहाँ पे समझ ही रहे हैं, KW से मतलब यहाँ पे कीवर्ड और यहाँ पे आर्गुमेंट। जब भी आपके पास काफी सारे आर्गुमेंट हो और आपको एक पर्टिकुलर आर्गुमेंट वहां पे कॉल करना हो, तो हम वहां पे ARG का यूज लेते हैं। जैसे सपोज आपके पास एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और आपको किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को कॉल करना है, तो आप उसके सीरीज नंबर के अकॉर्डिंग आप उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को कॉल कर सकते हैं इस ARG कमांड के थ्रू। वहीं कीवर्ड में हम एक कीवर्ड डिसाइड कर देते हैं कि भाई अगर जैसे सपोज हम एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं, एक फॉर्म बना रहे हैं, और सपोज हमें उस फॉर्म को कहीं एक्सपोर्ट करना है और उस फॉर्म में से पर्टिकुलर कीवर्ड को हमें एक्सपोर्ट करना है। लाइक किसी पर्सन का नाम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, अगर हमें फॉर्म को एक्सपोर्ट करते टाइम सिर्फ लास्ट नेम चाहिए वहां पे, तो हम लास्ट नेम का जो वेरिएबल नेम है उसको वहां पे कॉल करेंगे कीवर्ड से, उस आर्गुमेंट की हेल्प से, और फिर वहां पर हमें लास्ट नेम शो होगा। तो वहां पर यूज किया जाता है ARG एंड KWARG। इसको प्रैक्टिकल तरीके से हम आपको वीडियो के थ्रू मैं आपको बता दूंगा कि ARG कैसे यूज करता है। इसको ARG को हम सिंगल स्टार की हेल्प से डिफाइन करते हैं और KWARG को हम डबल स्टार की हेल्प से डिफाइन करते हैं। ये डिफरेंस है इनके बीच में, बाकी मैं आपको इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आदित्य जोशी सर नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया हूं, एकदम फिट हूं। आदित्य जोशी अगेन, सपोज सर मेरे पास एक एम्प्टी बैग है, तब उसका वेट 100 ग्राम्स है, और फिर अगर मैंने उस बैग में 1 kg फ्रूट्स डाले हैं तो उसका वेट 1100 ग्राम्स हो जाता है, हो जाएगा। तो जैसे बैग का वेट इंक्रीज हो गया, तो मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव का वेट क्यों नहीं बढ़ता जब मैं उसमें डेटा स्टोर करता हूं? उसका वेट इंक्रीज क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? उसमें भी कुछ स्टोर ही कर रहा हूं, तो वेट तो इंक्रीज होना चाहिए ना। देखो पेन ड्राइव या फिर किसी भी स्टोरेज डिवाइस में जो भी हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है, 0 या 1, ठीक है। और स्टोर होने पे ऐसा नहीं कह सकते कि उनका वेट बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होता, लेकिन जो भी वेट उनका इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल, ठीक है, क्योंकि हम उनमें पावर सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में उनमें डेटा स्टोर होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स का वेट कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg, यानी कि 9.1 को आप डिवाइड करेंगे 1 के आगे 31 जीरो से, तो बहुत ही 0.0000031 जीरो के बाद 91 आपके पास आएगा। उतना वेट वहां पर आपके पास स्टोर होता है जब एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे स्टोर करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हम यहाँ पे काफी सारा डेटा भी स्टोर करते थे, तो कितना वहां पे डेटा स्टोर होगा? तो इसलिए वेट डेफिनेटली, अगर हम इसको थ्योरेटिकली जाने तो वेट आपका इंक्रीज होता है, लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो नेग्लिजिबल होता है। उसको कोई भी डिवाइस ऐसी नहीं बनी आज तक कि इतना कम वेट मेजर कर पाए, ठीक है, यानी कि बहुत ही हल्का चीज हो गई वो, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो वेट इंक्रीज होता है। अगर आप इस पर डिटेल में जानना चाहेंगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा पूरी कैलकुलेशन के साथ, किस तरीके से 0 या फिर 1 जब हम स्टोर करते हैं अपने पेन ड्राइव में, तो किस तरीके से डेटा आपका स्टोर होता है और किस तरीके से उसके वेट पर इफेक्ट पड़ता है। हालांकि वो नेग्लिजिबल वेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट राजेश यादव, टेराबाइट बूटेबल सॉफ्टवेयर पर एक वीडियो बनाएं प्लीज, मैं इसको टेस्ट करूंगा, मैंने टेस्ट नहीं करा है, फिर मैं आपके लिए डेफिनेटली वीडियो बना दूंगा। ओबरॉय टेक्निकल सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे एक वीडियो प्लेलिस्ट एक्सेस कीजिए, मैंने काफी सारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखी है, आप उनको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे वो। Next is how to solve video card problem in non-video card PC. My PC has no any video card, but I want to use Android emulator and it. देखो इसके लिए वीडियो कार्ड अगर आपके पास यानी कि ग्राफिक कार्ड वगैरह नहीं है, तो वीडियो एमुलेटर, तो एंड्रॉयड एमुलेटर यूज करने में प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। हालांकि कुछ लो एंड एमुलेटर है, मैमो है, मोमो है, कुछ ऐसे एमुलेटर है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वीडियो कार्ड नहीं है तो देखो एंड्रॉयड एमुलेटर यूज करने में प्रॉब्लम आएगी आएगी। किसी तरीके का कोई फेक प्रॉमिस नहीं है कि आप यूज कर पाएंगे बिना वीडियो कार्ड के लिए। ये चीजें दिक्कत देती हैं क्योंकि ये वर्चुअल टेक्नोलॉजी पे डिपेंड रहती हैं सब चीजें, तो इसके लिए आपको वीडियो कार्ड की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। आदित्य जोशी, फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट, ओके थैंक यू। आदित्य जोशी अगेन, सर मेरा एक सजेशन है कि जैसे आपने बोला था हम गूगल मीट पर जल्द ही मिलेंगे, तो सर मेरा सजेशन यह है कि गूगल मीट के अलावा अगर हम वेब एक्स पर मिलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज गूगल मीट की लिमिट 100 है सिर्फ।
हाँ, मुझे लगता भी नहीं है कि 100 से ज्यादा लोग आएंगे बात करने गूगल मीट पे। गूगल मीट एक इजी टू कैरी ऐप है, इसलिए हमने गूगल मीट को चुना है। हालांकि अभी तक ये सक्सेस नहीं हो पाया है, अभी तक हम लाइव आ भी नहीं पाए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वेब एक्स को भी ट्राई कर लेंगे। जिस पर आप कहेंगे उस पर आ जाएंगे, आपसे बात ही तो करनी है, कॉन्वर्सेशन ही तो करनी है, बिल्कुल हम लाइव आ जाएंगे इन प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट इज रॉकिंग राजकुल हैकिंग कोर्स सर, सब कब तक आएगा? एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट लाओ सर। देखो एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट कुछ बेसिक जो प्रोजेक्ट है वो ला चुका हूं मैं, कुछ एडवांस जो प्रोजेक्ट हैं उनमें टाइम लगेगा, क्योंकि बनाने में टाइम लगेगा, उनको तो आने में भी टाइम लगेगा, वो आएंगे डेफिनेटली। अनमोल तिवारी, टेक माय शाउट आउट नेम इन योर वीडियो। माय क्वेश्चन इज दैट सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू मेक 3D मॉडलिंग और कैरेक्टर। 3D मॉडलिंग पे ब्लेंडर की हेल्प से हम एक मॉडल आपको क्रिएट करके बताएंगे। डेफिनेटली ब्लेंडर पे ट्यूटोरियल की एक प्लेलिस्ट भी बनाएंगे जिसमें हम 3D मॉडल और कैरेक्टर डिजाइन करना आपको बताएंगे। और अनमोल तिवारी, यहाँ पे सबके नाम मैं लेता ही हूँ तो शाउट आउट की जरूरत नहीं है, फिर भी अनमोल तिवारी थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। इसी तरीके से अपना प्यार हमें देते रहिए और इसी तरीके से हमारे वीडियोस को शेयर करते रहिए, जिससे कि हमें हेल्प मिले और मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई लोग देख रहे हैं तो और वीडियो बनाओ। तो जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतने ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, वीडियोस आते रहेंगे, तो ये एक मोटिवेशन है। ठीक है, अगर व्यूज सीमित हो जाएंगे तो वहां पे मन नहीं करेगा फिर। नेक्स्ट इज हाउ आयुष पाटिल, हाउ टू हाईली कंप्रेस अ फाइल। देखो इसके काफी सारे तरीके हैं, विनरार की हेल्प से भी आप कर सकते हैं, लेकिन कंप्रेस की भी एक लिमिट होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 5 GB को बिल्कुल 500 MB में कंप्रेस कर देंगे, उनके फाइल सिस्टम पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का फाइल सिस्टम है, उसी हिसाब से कंप्रेशन होता है। कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ जल्दी यहाँ पे, कमांड की हेल्प से कंप्रेस करना या फिर एक्सेट्रा, तो उनको भी आप देखिएगा, हो सकता है कि आपको यहाँ पे डेफिनेटली हेल्प मिले। Next is Tech Spreader sir, how you have created your intro named Best Tech YouTube channel is equal to Best Tech। मैंने ये आफ्टर इफेक्ट की हेल्प से बनाया था, मैंने आपको बताया भी था इस तरीके के जो इंट्रो है वो आप कैसे बना सकते हैं, इसका ट्यूटोरियल मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगा। पावर पॉइंट से भी ट्यूटोरियल आप कैसे बना सकते हैं उसका भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जल्दी वीडियो। सर लैपटॉप की फैन की स्पीड किससे बढ़ाते हैं? देखो लैपटॉप की फैन की स्पीड बढ़ाने के लिए आपके सिस्टम में भी वैसे तो एक पावर ऑप्शन होता है, जब आपके सीपीयू पे ज्यादा लोड बढ़ता है तो फैन की स्पीड ऑटोमेटिकली तेज हो जाती है, इससे कि आपका जो सीपीयू है वो हीट ना करें। हालांकि फिर भी कुछ थर्ड पार्टी एप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनको आप इंस्टॉल करके फैन की स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंड नहीं किया जाता। आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली उस प्रोसेस पे वर्क करता है कि जब आपके सीपीयू पे लोड बढ़ता है तो फैन की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, आपके पावर ऑप्शन वगैरह सिस्टम में पहले से ही सेट रहता है, तो उनमें ज्यादा छेड़ाखानी करना का मतलब यह है कि आप अपने सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। ठीक है, मानस साइकिया, सर मैंने इस अकाउंट से बहुत दिन तक लॉगिन नहीं किया था पर अब फिर आ गया हूं आपके वीडियोस देखने, जय बस्टरडे टेक कम्युनिटी। थैंक यू सो मच मानस, कोई दिक्कत नहीं है, जब आपके पास टाइम मिला करे और आपको ऐसा कुछ लगता है कि आप भी कुछ सीखने के लिए तो आप देखें वीडियो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है कि नहीं आपको देखना ही देखना है, जस्ट आपका सपोर्ट रहेगा तो अच्छी बात है। नेक्स्ट इज शुभम कुमार, मैंने अकाउंट सेटिंग में स्टॉप साइनिंग ऑप्शन को माइक्रोसॉफ्ट ऐप प्रेस कर दिया, फिर अकाउंट हटा दिया, फिर ऐड किया, तभी से पासवर्ड तभी से पासवर्ड लगाने पर आ रहा है, पासवर्ड करने के उपाय दीजिए। देखो इसके लिए क्या है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पर लॉगिन करके आपको उससे कनेक्ट करके वहां पर पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा अगर आपके पास पासवर्ड आ रहा है तो, और वहीं से आप हटा सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट है उस पर जाके अपने डिवाइस को कनेक्ट करके वहां से आप पासवर्ड हटाइएगा या फिर लगाइएगा, जो भी आपको करना है, तो वहां से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तभी आप वहां से हटा पाएंगे। बाकी आपका क्वेश्चन सही से मैं समझ भी नहीं पा रहा हूं तो अपने क्वेश्चन को प्रॉपर आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपसे बात कर लूंगा कि एक्चुअल में दिक्कत क्या आ रही है आपको। ओके।